अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बहुत ही तगड़ी और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं तैयार साउथ अफ्रीका की विकेटें उड़ाने में। जैम्पा दिखाएंगे स्पिन बॉलिंग का जादू, मकरम लगाएंगे सिक्स, रबाडा उड़ाएगा विकेटें या फिर मैक्सवेल टिम डेविड लगाएंगे सिक्सेस। किसमें कितना दम, मिचेल मार्श टाइटल जीतेंगे या फिर मकरम। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान थर्ड T20 बना फाइनल मैच। आज का सिकंदर कौन बनेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर, वही मास्टर। क्राउड की शानदार एंट्री, यहाँ पे तड़का लगाया कमेंटेटर ने भी। देखते हैं बाजी किसके साथ सजती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको हम डिफरेंट कंट्री की वीडियोस बताते हैं, तज्जिया करके, मैचों का तज्जिया करके बताते हैं कि कौन कौन सी कंट्री में कहाँ मैच हो रहा है, उसमें क्या हल्ला गुल्ला हुआ, कौन सी पोजीशन लेके गए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की वीडियोस और इसी तरह आप मुझे अच्छा रिस्पांस दें, मैं मज़ीद कह लें कि कवरेज करके आप लोगों तक पहुंचाऊं वीडियोस। आपने बेल आइकन को और थंबनेल को मस्ट प्रेस करना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी राय कितनी शानदार है और आपको मेरा चैनल कितना ज्यादा पसंद आया। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे थर्ड T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक फाइनल सिचुएशन बन गई है, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज के जो बात करें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक एक मैच से बराबर है और आज तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं वेन्यू की तो कज़लेक्स स्टेडियम है और बड़ा अच्छा और खूबसूरत स्टेडियम है, छोटा सा है। और क्राउड की बात करूं तो खचा खच भरा हुआ था, मुझे कहीं भी कोई खाली जगह नजर नहीं आई और क्राउड ने खूब कह लें कि एंजॉय भी किया और दोनों टीमों को दांत भी समेटी। यहाँ पे तड़का लगाया साथ में कमेंटेटर ने भी, और उन्होंने कमेंटेटर की जादू दिखाए और साथ में म्यूजिक, रंगारंग म्यूजिक भी वहां पे प्ले हुआ, जिसकी वजह से क्राउड काफी अच्छा जो कि पुरजोश रहा और उनको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। और रही सही कसर जो कि दोनों टीमों के प्लेयर ने छक्के लगा के खूब क्राउड को कह लें कि इस मैच में दुबाला किया। तो आज अगर मैं बात करूं दोनों टीमों की तो दोनों टीमों में टॉस हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने ये थर्ड मैच में टॉस जीती और जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट बैटिंग इसलिए नहीं की जाती क्योंकि फर्स्ट अगर 200 या 150 या 180-90 स्कोर बन भी जाए तो सेकंड इनिंग में बनाना आसान इसलिए होता है क्योंकि ओस पड़ जाती है और उसमें बॉल जो है वो स्विंग नहीं होता, तो सेकंड बैटिंग को इसका फायदा होता है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो साउथ अफ्रीका को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो हम दोनों इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों का तारुफ कराते चले कि कौन से 11 प्लेयर इस थर्ड T20 में शामिल हैं। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की तो सबसे पहले इनके कैप्टन जो कि कंटिन्यू ओपनिंग स्टार्ट कर रहे हैं मकरम, और इनका साथ दे रहे हैं रेयान रिलिक्टन, और दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कह लें कि पार्टनरशिप वो कुछ ह्यूज नहीं लग रही, जिसकी वजह से ओपनिंग में थोड़ी दुश्वारी हो रही है साउथ अफ्रीका को। उसके बाद इनके पास लुआंड्रे पेटोरियस हैं जो कि दुबले मोटे से हैं और यंगेस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे जैसे कि इन्होंने लास्ट सीरीज जिम्बाब्वे में दिखाई। और उसके बाद इनके बाद जो लास्ट मैच में इन्होंने ह्यूज सेंचुरी लगाई, 125 रन बनाए और इसकी बदौलत ही ये सेकंड मैच साउथ अफ्रीकन जीते। जी हाँ, उनका नाम है जी ब्रेव्स और बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लॉन्ग हिटिंग करने वाले हैं। इनका साथ देने तरिस्तान स्टब, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं, और रसी वेंड्रे डोजन ये भी कमाल के बैट्समैन हैं। वो अलग बात है कि ये सेकंड T20 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ये कंटिन्यू है अपनी टीम के साथ। उसके बाद कॉर्बेन बोश हैं, ये भी बड़े अच्छे कमाल के बॉलर भी हैं और साथ में कह लें कि बैटिंग भी करते हैं। अगर मैं फास्ट बॉलर और स्पिन की बात करूं तो स्पिन में साथ दे रहे हैं मुतसामे
मुतसामी जो कि सेकंड T20 में भी ज्वाइन किया था और थर्ड में भी ये साथ है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं। इनका स्टाइल थोड़ा सा रुक के है, लेकिन फिर भी कहने कुछ बेनिफिट दे जाता है साउथ अफ्रीका को और विकेट एक दो निकाल लेता है। लेकिन मेरा ख्याल में ये ज्यादा देर तक कामयाब नहीं है, क्योंकि इसका स्टाइल थोड़ा रुक के है। तो रुक के जब बॉल आती है, बैट्समैन को ज्यादा टाइम मिलता है और वो इसको हिट लगाने में इजीली रहते हैं। तो उसके बाद फास्ट बॉलर की बात करूं तो रबाडा इनके पास मौजूद है, निगीडी, ये दोनों एक सीनियर बॉलर हैं, ये स्टिल कंटिन्यू किए हुए हैं साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद केवना मुफाका जो कि मसलसल कहने के अच्छी फॉर्म में है और लास्ट और उससे पहले फर्स्ट T20 में इन्होंने काफी हासी विकेटें भी ली हुई हैं। और ये भी मीडियम पेसर हैं, इतने फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये विकेट लेना जानते हैं और ये ले भी रहे हैं और इससे साउथ अफ्रीका को कहीं पे फायदा भी दे रहे हैं। अब देखना है कि इनकी पूरी टीम क्या थर्ड T20 में अच्छी परफॉर्म दे पाती है या नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन साइड की, तो ऑस्ट्रेलियन साइड स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने थोड़ी चेंजिंग यहाँ पे की है और मेरे ख्याल में बॉलिंग की थोड़ी चेंजिंग किया और इसके बाद जोश इंग्लिश की अगेन वापसी हुई है एलेक्स कैरी की जगह पे। अगर मैं बात करूं ओपनिंग स्टैंड, जैसे साउथ अफ्रीका के कहने कैप्टन ओपनिंग स्टैंड करते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी ओपनिंग स्टैंड करते हैं। मिचेल मार्श जो कि बड़े अच्छे बैट्समैन है नो डाउट, लेकिन ये दोनों T20 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इनके साथ दे रहे हैं ट्रेविस हेड, ये भी स्टिल नाकाम जा रहे हैं इस सीरीज में। और जोश इंग्लिश जैसा कि दोबारा एंट्री हुई है और ये कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड T20 में। उसके बाद टिम डेविड इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, अच्छी फॉर्म में, लॉन्ग हिटिंग के माहिर हैं। और कैमरन ग्रीन ये भी कंटिन्यू किए हुए हैं, ये भी अच्छी फॉर्म में है। अब देखना है कि थर्ड T20 में ये क्या कारनामा अंजाम देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल दोनों T20 लास्ट में कुछ खास बैटिंग के जोर तो ना दिखाए, लेकिन अलबत्ता बॉलिंग में काफी हासिल इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ये भी कंटिन्यू है। उसके बाद इन्होंने ऐड किया जी एरन हार्डी को, क्योंकि ये ऑलराउंडर है और मीडियम पेसर बॉलर भी है। अगर बैटिंग ना की तो बॉलिंग में ये कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बड़े अच्छे और सुलझे प्लेयर हैं और दाराना तरीके के साथ ये मैदान में आते हैं और अपनी क्रिकेट को खूब एंजॉय करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। साथ में इनका दे रहे हैं फास्ट बॉलर में दरवेश जो कि स्टिल कंटिन्यू अच्छे बॉलर हैं। या इसकी मैं कह लूं कि कोई जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कोई इनकी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। साथ में नथनएल को शामिल किया है शॉन एबर्ट की जगह पे दोबारा कंटिन्यू, ये भी T20 के कुछ अच्छे बॉलर माने जाते हैं। उसके बाद स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो एडम जंपा यहाँ पे साथ दे रहे हैं स्टिल, और एडम जंपा भी हर T20 में विकेट्स ले रहे हैं। साथ में जॉश हिल्डवुड जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाते हैं, ये भी कंटिन्यू है। अब देखना है कि दोनों टीमों में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दोनों की बैटिंग की, तो साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और हमेशा की तरह इनकी ओपनिंग स्टैंड हमेशा की तरह फेयर नजर आती है और अर्ली ही ऑस्ट्रेलिया ब्रेक थ्रू कर लेता है फर्स्ट विकेट में। अगर मैं बात करूं तो मुकर्रम जो कि एक रन बनाकर जोश हिल्डवुड की बॉल पे आउट हुए, बड़ी अच्छी स्विंग करते हैं ये भाई, बड़ी अच्छी स्विंग करते हैं और इन्होंने मुकर्रम को क्रीज पे टिकने ने दिया और स्लिप पे कैच देके अर्ली ही पवेलियन लौट गए और यूं साउथ अफ्रीका के सिर्फ 2 रन पे पहली विकेट गिरी और काफी प्रेशराइज का शिकार हुई। उसके बाद अगर मैं रिलेक्टोन की बात करूं तो रिलेक्टोन और पटोरियस के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे दोनों कहने के जस्ट 30 रन की ही पार्टनरशिप दे सके और 32 पे सेकंड विकेट पटोरियस की गिरी जो कि 24 रन उन्होंने बनाए और नथन इल्स का शिकार हुए। जैसे कि नथन इल्स स्लो बॉलिंग करने में काफी माहिर है और वो आउट करने में अर्ली कामयाब रहे। उसके बाद रिलेक्टोन क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन वो दबे पांव खेल रहे थे और उनके फेस पे बकायदा नजर आ रहा था एक प्रेशर, और वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह बिल्ड किया हुआ था
कि वो कह लें कि रिलिंगटन पे बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे रिलिंगटन अपनी बॉल्स डॉट करता जा रहा था, और उनका साथ देने आए जी ब्रेस, और इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप ना लग सकी। जस्ट 49 पे तीसरा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का पवेलियन लौटा, और यहाँ पे एडम जंपा ने इसकी विकेट ली। बड़ी ह्यूज विकेट है जी रिलिंगटन की, 13 रन बनाए इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू लिया एडम जंपा ने और बड़ी विकेट निकालने में वो कामयाब रहे। यूं साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी 49 रन पे अर्ली पवेलियन लौट गए। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ब्रेक लगी और यहाँ पे बैट चला साउथ अफ्रीका का। जी हाँ, अगर मैं बात करूं ब्रेस की, जैसे कि उन्होंने लास्ट मैच में 125 रन बनाए, और इस मैच में भी उन्होंने 2 के रख दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। साथ उनका दे रहे थे तरिस्तान स्टब, और ये दोनों ही क्रीज पे मौजूद थे। और इन दोनों की मैं अगर बात करूं तो इन दोनों की पार्टनरशिप 61 रन की लगी, और इसी बदौलत कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का जो स्कोर बोर्ड है वो काफी अच्छा रहा, और 110 रन पे ऑस्ट्रेलिया को जाके ब्रेक थ्रू मिला 49 के बाद। और यहाँ पे सारा क्रेडिट ब्रेव्स को जाता है। उन्होंने ना सिर्फ 6 लगाए, बल्कि उन्होंने अपनी 3rd T20 मैच में भी हाफ सेंचुरी की और 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और यहाँ पे ये शिकार हुए नथन हिल्स का, लेकिन ये काम समझो कि सारा तमाम कर गए थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तरिस्तान स्टब और डॉजन की, तो ये दोनों ही क्रीज पे मौजूद थे, और इन दोनों के दरमियान इतनी लॉन्ग पार्टनरशिप तो ना लग सकी, लेकिन ये था कि कुछ स्कोर ऐड किए तरिस्तान स्टब ने, और ये 30-35 के आसपास ही रहते हैं, 50 तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन फिर भी अपनी टीम को थोड़ा सहारा जरूर देके जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 विकेट साउथ अफ्रीका की गिरी 137 रन पे, और अगर तरिस्तान स्टब की बात करूं तो 25 रन बनाए। और यहाँ पे भी एडम जंपा ने एक बड़ी विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को बड़ी लीड से बचाया, क्योंकि अगर ये बंदा इधर क्रीज पे मौजूद होता तो मे बी 3rd T20 200 प्लस से ऊपर चला जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाया एडम जंपा ने। और अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका टोटल स्कोर की तो 137 रन बनाए। उसके बाद कोई भी इनका प्लेयर एक लॉन्ग कहने के बारी के साथ ना रह सका। डॉसन अकेले ही क्रीज पे लड़ते रहे, लेकिन उनके साथ बाकी प्लेयर कोई भी कामयाब ना हो सके। अगर मैं बात करूं कॉर्बन बोश की, तो जस्ट 1 रन बनाया 138 रन पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए, और यहाँ पे जोश हिल्सवुड ने पवेलियन भेजा और अहम विकेट ली। उसके बाद अगर मैं बात करूं मुस्तसामे 9 रन जस्ट बना के वो भी डॉसन का साथ छोड़ा, और 7 विकेट यहाँ पे गिरी 165 पे, यहाँ पे नथन हिल्स ने आउट किया। उसके बाद हरबाडा की बात करूं तो 4 रन बनाकर नॉट आउट है, और डॉसन की बात करूं तो 38 रन बनाकर वो क्रीज में मौजूद है, लेकिन उनका बाकी कोई भी साथ अच्छा ना दे सके, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका का स्कोर बोर्ड एक जाम होके रह गया। अगर 20 ओवर मुकम्मल की मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे 172 रन बनाए और 20 ओवर मुकम्मल खेले। अगर मैं टॉप विकेट टेकर ऑस्ट्रेलियन की बात करूं तो हिल्सवुड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नथन हिल्स शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद एडम जंपा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट करके अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो जस्ट 3 पार्टनरशिप ही बड़ी लग सकी। अगर पटोरियस और रिलिंगटन के दरमियान 30 रन की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद ब्रेव्स तरिस्तान स्टब 61 रन की पार्टनरशिप के साथ नुमाया रहे। उसके बाद डॉबसन और तरिस्तान स्टब 27 रन, डॉबसन और मुस्तसामी 27 रन के साथ नुमाया रहे। तो यूं बाकी इनकी कोई भी प्लेयर इतने खास बैटिंग के जो ना दिखा सके, और ऑस्ट्रेलिया को जस्ट 172 रन का हदफ दिया, और मेरे ख्याल में ये बहुत कम है, क्योंकि सेकंड विकेट में बॉल जो है इतनी स्विंग नहीं होती और ओस पड़ती है, जिसकी वजह से सेकंड बैटिंग करने वाले को कुछ फायदा होता है।
तो अगर मैं सेकंड इनिंग का आगाज करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग का आगाज किया और इनकी भी विकेट एक लॉन्ग टर्म के लिए ना रुक सकी, लेकिन अलबत्ता इन दोनों के दरमियान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के दरमियान 66 रन की पार्टनरशिप लगी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया का अच्छा स्टैंड कहने के साउथ अफ्रीका के गले पड़ गया। और यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ट्रेविस हेड इतने खास नहीं चल पाए क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मिचेल मार्श ने ही स्कोर किया। अगर ट्रेविस हेड की बात करूं तो 30-20 में भी वो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की उन्होंने और कुछ कहने की जिम्मेदारी नहीं ली और जस्ट 19 रन बनाकर वो मकरम की बाल पे पवेलियन लौटे। यूं ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 66 रन पे गिरी और साउथ अफ्रीका को पहला ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं जोश इंग्लिश की तो वो भी मिचेल मार्श के साथ ज्यादा देर ना टिक सके और 72 रन पे सेकंड विकेट गिरी। और जोश इंग्लिश की बात करूं तो इस बार भी उन्होंने 0 स्कोर किया और आते ही रबाडा की बाल पे पवेलियन लौटे। उनको रबाडा ने एक यॉर्कर मारा लेकिन वो उस बॉल को जज ना कर सके और उन्होंने जाके रबाडा को कैच दे दिया और रबाडा ने अपनी ही बॉल का कैच किया और जोश इंग्लिश को 0 रन पे पवेलियन भेज दिया। यूं ऑस्ट्रेलिया पे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश साउथ अफ्रीका करता जा रहा था क्योंकि जब बैक टू बैक विकेट मिले तब मुखालिफ टीम जो है वो काफी सारी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी जिम्मेदाराना और अच्छी कैप्टनसी की मिचेल मार्श ने, क्योंकि मिचेल मार्श क्रीज पे मौजूद था और वो लॉन्ग हिटिंग से बाहर नहीं आ रहे थे और वो मुसलसल लॉन्ग हिटिंग कर रहे थे और ना सिर्फ उन्होंने 50 बल्कि 54 रन बनाकर एक अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेली और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर गए। अगर मैं मिचेल मार्श की बात करूं तो 54 रन बनाकर वो भी मुफाका का शिकार हुए और यूं ऑस्ट्रेलिया का 3 खिलाड़ी 83 रन पे पवेलियन लौटे गए और अच्छा कहने के एक स्टैंड दिया मिचेल मार्श ने ओपनिंग जो कि 66 रन का था, लेकिन ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश कुछ रन ना बना सके और ऑस्ट्रेलिया की अर्ली ही विकेटें गिरना शुरू हो गई। और मिचेल मार्श की अगर मैं बात करूं तो वो अपना हक अदा कर गए, 54 रन बना के गए T20 में और काफी तेज भी खेले हैं तो उनको क्रेडिट जाता है इस मैच का। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैमरन ग्रीन की तो वो भी जस्ट 9 रन बनाए और टिम डेविड का साथ ना दे सके, पवेलियन लौट गए 4 विकेट 88 रन पे। यकीन माने पहली विकेट ऑस्ट्रेलिया के 66 पर और 4 खिलाड़ी 88 पर पवेलियन लौट गए। अगर कैमरन ग्रीन की बात करूं तो वो इस मैच में ना चल सके, जस्ट 9 रन बनाए और ये भी मुफाका का शिकार हुए। जैसे कि वो एक मीडियम पेसर बॉलर है लेकिन वो विकेटें लेना जानता है क्योंकि वो रुक के बॉल करते हैं, उनका स्टाइल बड़ा अच्छा सा है तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन एक लॉन्ग हिट की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। उसके बाद टिम डेविड की बात करूं तो उसकी मैक्सवेल के साथ कहने के पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे 32 रन ही इन दोनों के दरमियान बने और टिम डेविड जो कि लॉन्ग हिटिंग का माहिर है और उसने बॉल डॉट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और हर बार को 6 पे लेके जाने की कोशिश की जिसकी वजह से वो बाउंड्री पे आउट हुआ। इनको रबाडा ने आउट किया और 17 रन बनाए। यूं ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी 120 रन पे गिर की सारी कहने के इसके बाद जिम्मेदारी मैक्सवेल पे आके गिरती है और मैक्सवेल ने इस भारी जिम्मेदारी का बेड़ा भी उठाया, ना सिर्फ बल्कि खूब जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जी हाँ, उनका साथ आगे कोई भी नहीं दे रहा था लेकिन वो अकेला ही इस मैच को आगे लेकर जा रहा था। अगर मैं हार्डी की बात करूं तो 1 रन का इजाफा किया उन्होंने और 6 खिलाड़ी 122 रन पे पवेलियन लौटे और ये भी रबाडा का शिकार हुए। मैक्सवेल की बात करूं तो मैक्सवेल चाहे राइट खेले या लेफ्ट खेले 6-4 उन्होंने बड़ी कमाल की शॉट खेली और साउथ अफ्रीका बॉलर का गुरूर जो कि हाक में मिला के रख दिया उसने और इतनी अच्छी बाउंड्रीज खेल के वाज़ेह नजर भी आ रहा था कि मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया है और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ले जाएगा जब तक मैक्सवेल क्रीज पे मौजूद है। उसके बाद मैं डार्विश की बात करूं तो उन्होंने जस्ट 1 रन का ही इजाफा किया लेकिन बाकी सारा रन मैक्सवेल ने बनाया क्योंकि ज्यादातर मैक्सवेल ने फेस किया। 41 रन मैक्सवेल ने डार्विश के साथ बनाए और यहाँ पे डार्विश ने 1 रन पे मैक्सवेल का साथ छोड़ा। यूं ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी 163 पे पवेलियन लौट गए
और ये भी बॉश का शिकार हुए। उसके बाद नथन एल्स की बात करूं तो आते ही वो भी बॉश का शिकार हुए और अर्ली पवेलियन रोड के ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी 163 रन पे आउट हो गए। और उसके बाद एडम जंपा क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन एडम जंपा को कहने के जस्ट 2-3 बॉल्स खेलने के बाद ओवर आखिरी जा गया था और स्कोर भी 10 स्कोर चाहिए था और मैक्सवेल क्रीज पे मौजूद थे। पहले उन्होंने हिट लगाए 6, लेकिन साउथ अफ्रीकन फील्डर ने बड़ी अच्छी और जहानत से कहने के बॉल को रोका और न सिर्फ 4 रन बनाए बल्कि 4 रन से रोके बाउंड्री से और ऑस्ट्रेलिया के खाते में जस्ट 2 रन ही आए। उसके बाद मैक्सवेल ने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ ही ली और नगेडी इतने सख्त बॉलर थे, मुझे एक टाइम पे लगा कि यार ये मैच कहीं ऑस्ट्रेलिया हार ना जाए, लेकिन मैक्सवेल ने एक लेफ्ट होके उसको शॉट खेली और वो कामयाब हुए और 4 रन उनको मिल गए। उसके बाद फिर बॉल उन्होंने डॉट की। उसके बाद फिर उन्होंने नगेडी ने यहाँ पे यॉर्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो फुल टॉस बॉल गई। यहाँ पे मैक्सवेल की जहानत काम कर गई, वो लेफ्ट हुए और उन्होंने शॉट खेली तो वहाँ पे फील्डर आगे था और यूं बाउंड्री लगी तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन हो गया। ना सिर्फ विन बल्कि मैक्सवेल की शानदार 50 के साथ मैक्सवेल ने इस मैच को एंड किया और सीरीज अपने खाते में डाली। जी हाँ, अगर मैं मैक्सवेल की बात करूं 62 रन बनाए उन्होंने, वो नॉट आउट रहे और इसी की बदौलत ये मैच विन हुए। अगर मैं टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 172 का ताकब 8 विकेट के नुकसान पे 173 रन बना लिए। और ओवर की बात करूं तो 19.5 ओवर ही खेले और यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीकन बॉलर की बात करूं उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया, लेकिन 66 रन के बाद बड़ा अच्छा कम बैक किया, लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी मौजूद हो तो फिर वो मैच जीतने तो नहीं देता ना, वो फिर मैच विन करके ही ग्राउंड से बाहर आता है। तो इधर मैं बात करूं रुबाडा की 2 विकेट ली, उसके बाद मुकर्रम 1, मफाका 2, बड़ा अच्छा बॉलर है, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। उसके बाद बोश भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलियन कहने के पार्टनरशिप की बात करूं तो मिचेल मार्श ट्रेविस हेड 66 रन, उसके बाद टिम डेविड और मैक्सवेल 32 रन के साथ नुमाया रहे और जो फाइनल पार्टनरशिप जिसकी बदौलत मैच जीते हैं वो है जी डार्विश और मैक्सवेल 41 रन। और यूं ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की और ना सिर्फ सीरीज बल्कि साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से शिकस्त भी दे दी। यहाँ पे अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो मैक्सवेल है, क्योंकि मैन ऑफ द मैच 62 रन उन्होंने इस इनिंग में बनाए और ओवर भी कराए 16 रन जस्ट दिए। और उसके बाद अगर मैं मैन ऑफ द सीरीज की बात करूं तो टिम डेविड के नाम रहा, क्योंकि टिम डेविड ने बड़ी ही कमाल की इनिंग खेली, जैसे कि 50, 83 और यहाँ पे 17 रन भी बनाए। तो कहने के वो टॉप स्कोरर है जिसकी वजह से मैन ऑफ द सीरीज करार पाए और यूं ऑस्ट्रेलिया T20 में ये सीरीज अपने नाम कर सकी और 11 मैच में जस्ट 1 मैच हारी है, बाकी 10 मैच वो अपने नाम कर चुकी है। और कहने के ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड किसी किसी के पास होता है, बस थोड़ी सी मिचेल मार्श को बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी और बॉलिंग तो वो जब से कैप्टन बने नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी T20 में 50 लगा के अपनी फॉर्म को बहाल किया। अब देखना होगा कि ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान क्या परफॉर्मेंस होती है और साउथ अफ्रीका ये बदला ओडीआई में उतारेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया ये जीत का सिलसिला जारी रखेगा, देखेंगे इंशाल्लाह T20 के बाद ओडीआई सीरीज में। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।